ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज हम पढ़ेंगे वो है हैप्पी गो लकी ऑपरेशंस, एफोरिज्म 50 एंड एफोरिज्म 51। तो ये सीबीडीसी बैच में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हैप्पी गो लकी ऑपरेशंस। तो देखते हैं ये क्या है। An intelligent physician cannot rely totally on nature for curing a disease, that is, to apply crude natural law of applying one natural disease to remove another natural disease। तो एक नेचुरल डिसीज़ से कोई भी दूसरा नेचुरल डिसीज़ निकल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो डॉक्टर हैनेमन कॉल्ड दिस क्योरिंग बाय नेचुरल डिसीज़ एज हैप्पी गो लकी ऑपरेशंस। तो हमारे हैनेमन सर ने इस ऑपरेशन को, मतलब एक डिसीज़ जो नेचुरल डिसीज़ है उसको ही एक दूसरे डिसीज़ से निकाल देना, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका नाम उन्होंने दिया था हैप्पी गो लकी ऑपरेशंस। Crude natural diseases is incapable of achieving highest ideal of cure under all circumstances and in all the diseases। अब इसमें हमें 5 से लेकर 6 पॉइंट्स देखने हैं कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है। सबसे पहला है देयर इज़ स्कैरसिटी ऑफ सिमिलर डिसीज़ इन नेचर। तो यहाँ पे दिया है कि जो नेचर में डिसीज़ेस है वो सेम वैसी ही हमें जो आदमी के अंदर अभी प्रेजेंट है वैसी ही सेम नेचर में डिसीजेस बहुत ही कम सपड़ेगी या ना के बराबर सपड़ेगी। इसके लिए ये पहला पॉइंट है कि ये हो नहीं सकता। वी हैव टू अप्लाई स्ट्रॉन्गर सिमिलर डिसीज़। देयर इज स्कैरसिटी ऑफ एग्जैक्टली सिमिलर डिसीज़ फॉर ईच एंड एवरी डिसीज़। तो मैंने वही बोला कि सेम या एग्जैक्टली सेम सिमिलर डिसीज़ वहाँ पे हमारे नेचर में प्रेजेंट नहीं रहेगी, जो एक आदमी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है वैसी सेम। तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। सो ओनली फ्यू डिसीजेस कैन बी ट्रीटेड सक्सेसफुली बाय द नेचर। तो कुछ ही वेरी फ्यू डिजीजेस है जो नेचर से ट्रीट हो सकती है। अब सेकेंड है नेचुरल डिसीजेस आर अनसर्टन। तो वो कैसे रहेंगे कि अनसर्टन रहेंगे, मतलब उनका पहले तो ऑक्यूरेंस जो है वो एक पेशेंट के अंदर आना ये भी अनसर्टन होता है, फिक्स नहीं होता है। कब किसी किसी में होता भी है, किसी किसी में वो नहीं भी हो सकता है। पर्सन में नॉट बी ससेप्टिबल। तो वही बात है कि किसी किसी पेशेंट में एक डिसीज़ आएगी जबकि दूसरे पेशेंट में वो सेम डिसीज़ आएगी ही, ये ज़रूरी नहीं है। सर्टन डिसीजेस कैनॉट अटैक सर्टन ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हाइपरटेंशन। हमने लास्ट इसमें देखा था कि वो ब्लैक कम्युनिटी में ज़्यादा देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, तो वो भले से वाइट कम्युनिटी के लोग हैं उनमें वो कम होगा या उन्हें नहीं अफेक्ट करेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक डिसीज़ आए और उनके ससेप्टिबिलिटी के ऊपर भी वो डिपेंड करेगा। तो ये था दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट था कि स्कैरसिटी ऑफ सिमिलर डिसीजेस इन नेचर, एंड सेकेंड पॉइंट इज नेचुरल डिसीजेस आर अनसर्टन। थर्ड है फिजिशियन कैनॉट कंट्रोल एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल डिसीजेस। तो इसका है कि मेडिसिनल डिसीजेस कैन बी कंट्रोल बाय डोज एंड पोटेंसी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो जो हम दवाई देते हैं ना, वो उसका जो डोज है या पोटेंसी है वो अपने हाथ में होती है, लेकिन अगर कोई दूसरी डिसीज़ बॉडी के अंदर एंटर हो रही है तो वो कैसी रहेंगी वो हम नहीं बता सकते, उसका कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरी बात कि इट कैन बी एंटीडोटेड टू। तो जो हम मेडिसिनल डिसीज़ बनाते हैं या जो भी हम होम्योपैथिकली दवाई देते हैं उसके बाद जो एक आर्टिफिशियल डिसीज़ बनती है, तो उसका जो पूरा ये होता है कंट्रोल होता है वो हमारे हाथों में होता है। तो उसका डोज भी होगा, पोटेंसी होगा। अगर वो गलत दे दी है हमने तो उसको हम एंटीडोट भी कर सकते हैं। नेचुरल डिसीजेस ऑकरेंस स्ट्रेंथ मॉर्बिफिक पावर ऑफ इट्स ओन। तो ये जो नेचुरल डिसीजेस है ना, इनके सब स्ट्रेंथ ऑकरेंस और इनका जो भी पावर है मॉर्बिफिक जो हमें बीमार करता है, ये सब हम नहीं कंट्रोल कर सकते। तो ये था थर्ड पॉइंट, फिजिशियन कैनॉट कंट्रोल एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल डिसीजेस। नेक्स्ट, नेचुरल डिसीजेस आर डेंजरस। तो टू रिमूव वीकर डिसीज वी हैव टू अप्लाई स्ट्रॉन्गर डिसीज विच इज़ मोर डेंजरस। अभी यहाँ पे हमें पहले तो जो हम आर्टिफिशियल हमारी होम्योपैथी की दवाई देते हैं वो सेफ़ होती है। अब ये क्या है, दूसरी अगर आप एक डिसीज़ को दूसरे डिसीज़ से ट्रीट करने चाहोगे ना, तो एक तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगी और ऊपर से पहले भी रहेगी और उसके अंदर वो दूसरी भी ऐड हो जाएगी, तो वो आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। इट कैन बी इधर किल द पेशेंट और मेक द कंडीशन वर्स। तो वही कि या तो वो पेशेंट को ही मार देगा या उसकी बेचारे की कंडीशन और वर्स हो जाएगी। नेक्स्ट, द फ्यूअर स्ट्रॉन्गर डिसीज़ इट सेल्फ रिक्वायर्स रिमूवल। तो वहाँ पे जो हम
डिसीज़ अगर डिसीज़ से डिसीज़ को क्योर करने की बात कर रहे हैं तो आखिर में तो जो हमने लास्ट में उसको ट्रीट करने के लिए जो ऐड किया है वो आदमी के अंदर वो है तो डिसीज़ ही, तो उसको निकालना ज़रूरी ही है। इन द ऑर्डर टू रिस्टोर नॉर्मल हेल्दी स्टेट द स्ट्रॉन्गर डिसीज इटसेल्फ रिक्वायर्स ट्रीटमेंट, तो आखिर में उसको भी निकालना ज़रूरी है। तो अब इसके ऊपर हम देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या है ऑफ यूजिंग मेडिसिनल फोर्सेस इन क्योर ओवर नेचुरल डिसीज़ फोर्सेस। तो आपको ना मेडिसिन से ही आप कोई भी नेचुरल डिसीज़ को क्योर कर सकते हो, और वो भी होम्योपैथिकली। तो पहला नंबर देख लेते हैं क्या एडवांटेज है। फर्स्ट, सिमिलर रेमेडीज़ कैन बी फाउंड इन अबेंडेंस। तो हमारे इसमें ना आपको बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी मिल जाएंगी जो सिमिलर डिसीज़ प्रोड्यूस करती है और उसका डोज और पोटेंसी हमारे कंट्रोल में है। सेकेंड, कंट्रोल इज इन आवर हैंड, डोज एंड पोटेंसी। थर्ड है सर्टन पीरियड ऑफ एक्शन सबसाइड्स लेटर ऑन इट्स ओन, तो वो खुद का एक टाइम होता है, उतने ड्यूरेशन तक एक्ट करता है और अपने आप ही फिर सबसाइड हो जाता है। नेक्स्ट, फंक्शन इज नोन एंड प्रूविंग इज डन। तो पहले से हमने वो दवाई की, जैसे एकोनाइट हो गया, तो उसका क्या कैसा है, सडन है, वॉयलेंट है, हमें पता है, तो वो हमने ऑलरेडी पहले से ट्रीट करके रखा है, तो उसका कितना समय तक एक्शन चलेगा ये सब हम जानते हैं, इसीलिए हम वो दवाई दे सकते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ, नॉट डेंजरस एंड इन कंट्रोल। तो वही है कि ये डेंजरस नहीं है और ये कंट्रोल में भी रहेगा। कैन बी स्टॉप एंड एंटीडोटेड, तो ये आप एंटीडोट कर सकते हो या उसकी एक्शन जो है वो स्टॉप कर सकते हो। लास्ट है सेवन, ब्रिंग्स अबाउट रैपिड जेंटल परमानेंट क्योर। तो हमारे होम्योपैथी के थ्रू जो क्योर होता है पेशेंट के अंदर वो कैसा होता है, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट। तो ये था हैप्पी गो लकी ऑपरेशंस। थैंक यू।